हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में, यानी कि मासिक राशिफल को लेके, जो कि फरवरी 2024 का है। अब फरवरी 2024 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी गोचर में, उसकी भी चर्चा आपसे करेंगे, उसके विषय में भी जानकारी आपको देंगे। ग्रहों की स्थिति से आपको पूरी तरह से अवगत कराया जाएगा और आपको बता दें कि इसीलिए हमने अपने ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए, ताकि उससे आपको ये देख करके मालूम हो सके, पता लग सके कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है। ये सारा बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है। तो साथियों, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ इसमें से ही ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना राशि का करेंगे परिवर्तन इस महीने फरवरी 2024 में। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति जीवन में होती है हर व्यक्ति को। ग्रहों का ही सारा खेल है अगर समझा जाए, और जो ये ग्रहों के खेल को समझ गया, समझ लीजिए कि वो अपने जीवन की काफ़ी उलझनों को उसने सुलझा लिया। कैसे सुलझा लिया? जब हमको पता ही नहीं होगा कि हमारा कौन सा ग्रह हमको खराब रिजल्ट दे रहा है या हमारी लिए वो शुभ नहीं है, तो हम उसका कैसे उपाय करेंगे, और जब उपाय करेंगे तो उस ग्रह को हम अच्छा बना सकते हैं अपने हक में, उससे संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये ग्रहों की स्थिति से अवगत होना सभी के लिए बहुत ज़रूरी हम समझते हैं कि है। तो साथियों, आगे चर्चा को बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपके साथ जो है ग्रहों की स्थिति की जानकारी शेयर करेंगे और बताना चाहेंगे कि देखिए, चार्ट में जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले शनि देव, जो कि 11 नंबर जहाँ पर लिखा है, उनकी अपनी स्वयं की राशि कुंभ है, ये लगन भाव है जहाँ पर वो बैठे हैं। तो शनि ने बहुत अच्छा बड़ा राजयोग बनाया हुआ है। अगर देखा जाए, शनि बहुत मजबूत स्थिति में है यहाँ। हालांकि शनि की कुंभ राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव भी बराबर बना हुआ है, लेकिन शनि ने एक बहुत अच्छा राजयोग बनाया। और आपको बताना चाहेंगे कि शनि से लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं कि भाई 7.5 चल रही है, पता नहीं। नो डाउट के मानसिक तौर पे तो थोड़ी परेशानियां, चिंतन जरूर रहता है, टेंशन भी रहती है, मानसिक परेशानियां रहती हैं, लेकिन 7.5 में व्यक्ति सफलता का भी आनंद लेता है। शनिदेव व्यक्ति को सफलता प्राप्ति जरूर करा के जाते हैं अपनी 7.5 में। यहां पर भी आपके लिए कुछ इसी प्रकार का संकेत मिल रहा है। तो शनिदेव पूरे महीने अपनी इसी राशि कुंभ में बने रहेंगे, लगन भाव में। लेकिन क्या है कि ये 12 तारीख को अस्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सूर्य जो बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि मकर में, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, वो मकर राशि भी शनिदेव की है, द्वादश भाव में बुध और मंगल के साथ उनको आप बैठा हुआ देख रहे हैं। तो सूर्य यहां पर 13 तारीख को आएंगे राशि परिवर्तन करके शनि के पास, अपने शत्रु ग्रह के साथ। कहने को तो पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन आपस में शत्रुता का भी संबंध है। तो सूर्य 13 तारीख को आएंगे, तो महीने के अंत तक लगन भाव में ही रहेंगे अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। तो शनि जो है वो 12 फरवरी को अस्त हो जाएंगे, मार्गी और अस्त। तो शनि की स्थिति अपने ही घर में कमजोर हो जाएगी जब तक सूर्य के साथ रहेंगे या जब तक अस्त रहेंगे। ये 17 मार्च तक अस्त रहेंगे, तब तक शनिदेव की स्थिति कमजोर रहेगी। तो साथियों, अब बात बुध की करेंगे कि बुध भी जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं मकर राशि में, 12th हाउस में, अपनी सम राशि मकर में। वो भी 20 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। वो भी अस्त हैं क्योंकि सूर्य के साथ है। तो सूर्य के साथ होकर के वो भी यहाँ पर 20 तारीख को आ जाएंगे राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में, अपनी सम राशि में। और सूर्य जो उनके मित्र हैं, उनको अपना मित्र मानते हैं बुध, उनके साथ और अपने समग्रह शनि के साथ, दोनों के साथ उनका संबंध बनेगा 20 फरवरी से माह के अंत तक। बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल की ये उच्च राशि है मकर राशि, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन ये शुरू से ही यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये यहाँ पर 5 फरवरी को आएंगे अपनी उच्च राशि मकर में, 12th हाउस में। और ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे अपनी मित्र राशि धनु से निकल करके, शुक्र का साथ छोड़ के 11th हाउस से निकल करके आएंगे। और ये फिर महीने के अंत तक अपनी उच्च राशि मकर में ही बने रहेंगे, द्वादश भाव में। और 13
फरवरी तक इनका साथ रहेगा 5 फरवरी से लेकर अपने परम मित्र ग्रह सूर्य के साथ, और 20 फरवरी तक इनका साथ रहेगा 5 फरवरी से लेकर अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ। ये मंगल की स्थिति रहेगी। शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है ये भी अपनी समराशि धनु में है, 11th हाउस में है, बृहस्पति के घर में है, लेकिन मार्गी और उदयावस्था में अच्छी पोजीशन में है। ये अब भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए 12 फरवरी को यहाँ से निकलेंगे इस राशि से, धनु राशि से, और ये भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में, क्योंकि शनि शुक्र के मित्र हैं। और जब ये वहाँ पर जाएंगे तो इनका जो है एक दिन का साथ तो रहेगा सूर्य के साथ, और उसके बाद 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक ये इनका अपने मित्र ग्रह बुध के साथ संबंध बनेगा, और 12 तारीख से लेकर महीने के अंत तक इनका संबंध बनेगा अपने समग्रह मंगल के साथ। आगे बात करेंगे केतु की। केतु भी जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं अपनी समराशि कन्या में, ये इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। बृहस्पति की बात कर लेते हैं तो बृहस्पति भी जो है अपनी मित्र राशि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं मेष में, जो कि मंगल की राशि है, और ये मार्गी और उदयावस्था में है। ये भी इसी प्रकार पूरे महीने अपनी इसी स्थिति में रहने वाले हैं। अब राहु की बात करेंगे। राहु जो है वो अपनी समराशि मीन में 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार बैठे रहेंगे, यानी कि संचार इनका अपनी समराशि मीन में होता रहेगा पूरे माह। यानी कि जो मीन राशि है वो गुरु बृहस्पति की राशि है, तो ये बृहस्पति के घर में है राहु। तो साथियों ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी आपको अवगत कराया है ग्रह गोचर की फरवरी 2024 में जो स्थिति बनेगी, इन्हीं के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की भी प्राप्ति होगी। तो साथियों अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी इसकी बात हम आपसे करेंगे। सबसे पहले आपके प्रोफेशन करियर के विषय में जानेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ओवरऑल आपका जो प्रोफेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो प्रोफेशन आपका पूरे महीने अच्छा रहेगा, कोई ज़्यादा समस्या आने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन जो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना है, ये जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, वहाँ से कहीं दूर स्थान से आपको ये अवसर मिल सकता है, इसकी अच्छी संभावना है। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या आप जॉब करते हैं, वहाँ से आपको कहीं दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में। और वो यात्रा जो आप करेंगे या आपके द्वारा की जाएंगी वो आपके लिए काफ़ी शुभ होंगी, और उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। और विशेष रूप से जो व्यापारी वर्ग है, जो ऐसे व्यापारी हैं जिनका व्यापार विदेशों से है, उनको इस अवधि में बहुत अपने कारोबार में लाभ की प्राप्ति होने के बहुत अच्छे प्रबल संकेत हैं अपने व्यापार में। साथियों ये तो रहा आपके करियर को लेकर के। अब इनकम की बात कर लेते हैं कि इनकम कैसी रहेगी। इनकम भी आपकी पूरे महीने बराबर होती रहेगी, आपके हाथ में पैसा बराबर मात्रा में आता रहेगा। लेकिन सेविंग भी आप करना जो चाहेंगे अपनी एज पर योर प्लानिंग, वो कर तो पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि जिसकी वजह से आपकी सेविंग्स में से ज़्यादातर पैसा आपको विड्रॉ करना पड़ जाए। कोई ऐसी अर्जेंसी आ जाए, कोई ऐसा काम आ जाए। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि पैसा आप अनटच्ड रखें, उसको कोई टच ना कर पाए, आप या कोई दूसरा, और वो पैसा अपनी जगह सेफ रहे। कोशिश इस बात की आपको रखनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे आपसे कि देखिए इनकम की तो बात कर ली, मित्रों का भी आपको बराबर सहयोग प्राप्त होता रहेगा अपने पूरे महीने। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। और जहाँ तक सुख सुविधा का प्रश्न है, अगर हम सुख सुविधा की बात करते हैं तो देखिए सुख सुविधाओं का होते हुए भी उनका पूरा लाभ तो आप नहीं ले पाएंगे, कमी तो रहेगी कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं में, मतलब लाभ प्राप्त करने में। सब कुछ होते हुए भी आप उसका लाभ ना ले पाएँ। और अपना धन का जो खर्च है, इनकम की तो बात हमने कर ली, थोड़ा सा आप 12 फरवरी से थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि धन का खर्चा आपका अधिक होने की संभावना है। और वो भी कहीं दूसरी जगह नहीं, अपने ऊपर अधिक, अपने लुक को बेटर करने के लिए आप कैसे आकर्षित कर सकते हैं लोगों को अपनी ओर, आप ताकि लोग देखते ही ये कहें अरे ये कौन भाई। तो कुछ ऐसा लुक बनाने के लिए आप कुछ धन अधिक खर्च करना पसंद करेंगे। तो इस बात पे ध्यान रखें, इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई ज़्यादा कुछ धन का खर्च ना हो, ताकि बैलेंस सही बना रहे आपका। और प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो प्रेम संबंधों को लेकर के मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए जिनका भी प्रेम संबंध पहले से बना हुआ है,
इस महीने अच्छा विवाह का योग बन रहा है। और कब से कब तक बन रहा है पहले तो बताना चाहेंगे। 1 तारीख से लेकर 13 फरवरी तक के बीच में विवाह का योग है। अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है तो आप कर सकते हैं विवाह। और दोबारा फिर इस महीने में योग बनेगा 20 फरवरी से लेकर महीने के अंत तक। अच्छा योग बना हुआ है, शादी संपन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के विषय में कि भाई आप पहले से आपके लव रिलेशन चल रहे हैं, तो वो मैंने तो बता दिया कि शादी तक भी आप कर सकते हैं, विवाह का भी योग है। और अगर शादी करने की इच्छा नहीं भी रखते हैं तो कैसे संबंध रहेंगे, तो भी आपके संबंध जो हैं मैं यही कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के अच्छे ही रहेंगे। थोड़ी बहुत बीच बीच में आपस में एक दूसरे से कुछ शिकवे शिकायत जरूर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके रिलेशन अच्छे ही जाएंगे। इस महीने में आपसी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं मैरिड कपल्स के बारे में। देखिए, मैरिड कपल्स के वैवाहिक सुखों की अगर बात करें तो जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, चल रहे हैं, आपके जो भी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक संभावना अधिक है इनकी, लेकिन 13 फरवरी के बाद से परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी और जो भी टेंशन तनाव आपके वैवाहिक जीवन में है निश्चित रूप से उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी और वैवाहिक सुखों का भी जरूर थोड़ा बहुत आनंद आप ले पाएंगे। आगे बात करते हैं परिजनों की। देखिए, परिजनों के साथ हों या सोशल कहीं आप समाज के बीच में हैं या फिर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। नहीं, अगर आपने अपना वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए, आप नहीं आपका रहा, तो आपको उससे अपने लिए ही परेशानी बन सकती है, चाहे आप परिजनों के साथ हो या फिर कहीं पर भी हो। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा जहाँ तक भी हो सके, अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत सुकून में रह सकें। अन्यथा ये प्रॉब्लम आपके लिए कहीं पर भी खड़ी हो सकती है। अब आपसे बात करना चाहेंगे कि देखिए, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि उनका भी कुछ आपको साथ नहीं मिल पा रहा है या उनका आशीर्वाद में कमी है या उनकी कोई नाराज़गी है। तो कोशिश रखिए कि उनके साथ भी संबंध अच्छे हों। आगे बात करेंगे कि आपसे छात्रों को लेकर के, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत में दिक्कतें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित, लेकिन यह है कि दिक्कतों के बावजूद भी आपका फोकस अपनी पढ़ाई पर बना रहेगा और आप निकल करके चले जाएंगे, मतलब अच्छे परिणाम प्राप्त करके निकल जाएंगे। और ये ऐसी स्थिति पूरे महीने रहेगी। 20 तारीख के बाद से तो हालातों में और सुधार होगा। साथियों, अब आपसे बात करेंगे संतान को लेकर के। संतान के विषय में भी कहना चाहेंगे कि देखिए, शुरुआती दिनों में तो ऐसा महसूस होगा संतान को, माता पिता को कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसके अनुसार परिणाम हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। लेकिन आप विश्वास रखिए, इसी महीने ऐसा भी होगा कि आपको खुशी प्राप्त होगी ये सोच करके कि भाई हमने जितनी मेहनत की थी अब उसका हमको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, और ये इसी महीने में ऐसा संभव है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, चिंतित ना हो। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा साथियों। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है, खान पीन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप कराते रहिएगा, अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं वो उपाय क्या किए जाएं कि जिनके वजह से आप थोड़ा और अच्छे बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे करने से उन उपायों को। शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव के मंदिर में जाएं, रोज़ जा सकते हैं संध्या उपरांत तो बहुत अच्छा, अन्यथा शनिवार को तो जरूर जाएं। वहाँ जा कर के आप शनिदेव की पूजा करें, सरसों के तेल से शनिदेव की प्रतिमा का अभिषेक करें। और आजकल तो दान के लिए भी शनिदेव के मंदिर के बाहर सब कुछ होता है, वहाँ से वो लेकर के दान कर सकते हैं आप। वहाँ बैठ कर के शनिदेव की पूजा करें, चाहे आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि देव की अंत में आरती करें। और अगर घर से मीठी पूरी बनवा करके ले जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यूँ तो शनिदेव जो हैं आपके राजयोग बनाए हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन 12 तारीख से मैंने जैसा कहा फरवरी से ये अस्त हो जाएंगे, तो कुछ इनकी तरफ से टेंशन और आपके लिए तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। तो उसके लिए हम आपको ये शनिदेव का उपाय बता रहे हैं, ये ज़रूर करते रहिए। और जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाके प्रत्येक शनिवार सरसों के तेल का दीपक जला के 7 परिक्रमा जरूर कर लें। ये शनिदेव का रहा। सूर्यदेव को भी जल प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अवश्य दे दें, नित्य प्रतिदिन करें ये काम। और बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा या पालक जो भी चीज़ें हैं वो आप खिलाएं तो अच्छा है। और दुर्गा चालीसा का पाठ आप नित्य प्रतिदिन करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें, यही उपाय आपको करने हैं
और दूसरा कोई उपाय आपको नहीं करना है। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है कुंभ लगन राशि के जातकों को, तो आप वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आपने ये चाहते हैं कि आप जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ साथियों, अब हम यहाँ पर अपने कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।